कई साल पहले एक छोटे से गांव में दो भाई राशिद और आरिफ रहते थे। उनका घर एक छोटी सी झोंपड़ी था जो गांव के किनारे एक छोटे से जंगल के करीब थी। सुबह की पहली किरण से पहले ही ये दोनों भाई अपनी कुल्हाड़ियां उठाकर जंगल की तरफ रवाना हो जाते। राशिद, बड़ा भाई, हमेशा पुरसुकून और हौसलामंद रहता। वो अपने काम में ईमानदारी और सब्र से लगा रहता। वो जानता था कि मेहनत की कमाई ही सबसे पाकीज़ा होती है। आरिफ, छोटा भाई, अपने भाई से मुख्तलिफ था। वो ज़्यादा जज्बाती और थोड़ा बेचैन था। उसका दिल चाहता था कि वो जल्द से जल्द ज़्यादा पैसे कमाकर अमीर बन जाए, मगर उसे मालूम था कि वालिद की नसीहत हमेशा उसके दिल में रहनी चाहिए। दोनों भाई मिलकर काम करते, लेकिन आरिफ के दिल में कभी कभी शक और हसद के बीज उगने लगते। उनके वालिद, जो खुद भी लकड़हारे थे, जब बीमार पड़े तो उन्होंने दोनों को अपनी आखिरी नसीहत दी, जो राशिद और आरिफ की जिंदगी का सबसे कीमती सबक बन गई। मेरे बच्चे, हमेशा साथ रहो। कोई भी मुश्किल हो, एक दूसरे का सहारा बनो। दुनिया में बहुत से रास्ते हैं, कुछ आसान और कुछ मुश्किल, लेकिन हमेशा याद रखो कि मेहनत से कमाई गई हलाल कमाई में बरकत होती है। जल्दबाजी में कोई ऐसा काम ना करना जो तुम्हें शर्मिंदगी में डाल दे। जो भी करो, ईमानदारी से करो। ये नसीहत दोनों भाइयों के दिल में एक गहरी छाप छोड़ गई। राशिद ने इसे जिंदगी भर याद रखा और इसी उसूल पर अमल किया। मगर आरिफ के दिल में कई सवाल उठने लगे। वो सोचता, क्या वाकई मेहनत का सिला मिलता है? क्या राशिद इससे ज्यादा कमाता है और उसका हिस्सा छीन रहा है? उसके दिल में ये शुकूक बतदरीज बढ़ता गया। हर रोज जंगल में काम करते वक्त राशिद सब्र से लकड़ियां काटता और अपनी कुल्हाड़ी को एहतियात से चलाया ताकि दरख्तों को नुकसान न पहुंचे। वो जानता था कि जंगल का तहफ़्फ़ुज़ भी ज़रूरी है ताकि आने वाली नस्लें भी उसका फ़ायदा उठा सकें। आरिफ, इसके बरक्स, जल्दबाजी में ज़्यादा लकड़ियां काटने की कोशिश करता ताकि ज़्यादा पैसे कमा सके। उसकी नज़रें लकड़ी की मिकदार पर होती और कभी कभी वो ऐसे दरख्त भी काटने लगता जो अभी जवान और हरे भरे होते। रात को जब दोनों बाजार में लकड़ियां बेचने जाते तो राशिद हर चीज ईमानदारी से करता, दुरुस्त कीमत लेता और कमाई बराबर तकसीम करता। मगर आरिफ के दिल में कहीं ना कहीं एक उलझन रहती कि शायद उसे कम हिस्सा मिल रहा है। उसकी ख्वाहिश थी कि वो तन्हा काम करे ताकि ज्यादा पैसे कमा सके, मगर वो हमेशा बाप की नसीहत को याद करके अपनी ख्वाहिशात को दबा देता। इसी दौरान गांव में एक चालाक और मक्कार आदमी सलीम नमूदार हुआ, जो आरिफ की कमजोरी को भांप गया। सलीम ने आरिफ से कहा, तुम दोनों बहुत मेहनत करते हो, मगर तुम्हारा भाई तुमसे ज्यादा फायदा उठा रहा है। तुम्हें मालूम नहीं कि वो बाजार में लकड़ी ज्यादा कीमत पर बेच सकता है, लेकिन तुम्हें कम देता है। अगर तुम तन्हा काम करो तो तुम बहुत ज्यादा कमाई कर सकते हो। आरिफ के दिल में पहली बार शक की एक लकीर सी खिंच गई। उसने सलीम की बातों पर गौर करना शुरू कर दिया। क्या वाकई उसका भाई उसके साथ नाइंसाफी कर रहा है? क्या वो ज्यादा कमाई कर सकता था? उसके दिल में वही जज्बात उभर आए जो पहले कभी कमजोर पड़े थे, मगर अब वो जोर पकड़ रहे थे। रात को जब वो सोने लगा तो उसके दिल में कई सवाल गूंज रहे थे। क्या मैं वाकई सही कर रहा हूं? क्या मैं अपने भाई पर एतमाद कर सकता हूं? क्या ज्यादा पैसे कमाना सब कुछ है? आरिफ के दिल में शक के बीज जब उगने लगे तो वो खुद भी इसे रोक नहीं पा रहा था। सलीम की बातों ने उसके जज्बात में आग लगा दी थी। अब वो रोज जंगल में काम करते हुए भी अपने भाई की हर हरकत पर नजर रखता और उसकी हर बात पर शक करने लगा था। उसका दिल पहले जैसा ना रहा। आरिफ ने सोचना शुरू किया कि शायद वो वाकई राशिद से कम कमा रहा है, शायद उसका हक मारा जा रहा है। वो चाहता था कि अपनी मेहनत का मुकम्मल सिला खुद ले और जल्द से जल्द ज्यादा अमीर बन जाए। इस जज्बे ने उसके अंदर बेचैनी पैदा कर दी। रोज बाजार में लकड़ियां बेचते हुए भी उसका दिल चैन से नहीं रहता था। वो हर बार सोचता कि शायद राशिद उसके साथ ज्यादती कर रहा है। राशिद, जो हमेशा से ईमानदारी और इंसाफ का पक्का कायल था, अपनी आदत के मुताबिक सादगी से काम करता रहा। वो नहीं जानता था कि आरिफ के दिल में शक की कैसी आग भड़क रही है। एक दिन जंगल में काम करते हुए आरिफ ने एक बड़ा और हरा भरा दरख्त देखा। वो जानता था कि वालिद की नसीहत के मुताबिक ऐसे दरख्तों को नहीं काटना चाहिए ताकि जंगल का तहफ़्फ़ुज़ हो, मगर उसकी आंखों में लालच की चमक थी। उसने बगैर सोचे समझे कुल्हाड़ी चलाई और दरख्त को काट दिया। राशिद ने उसे फौरन रोका और नरमी से कहा,
आरिफ, ये दरख्त नहीं काटना चाहिए, ये अभी जवान है, इसकी लकड़ी की कीमत ज्यादा है मगर जंगल को नुकसान पहुंचेगा। आरिफ ने गुस्से में आकर जवाब दिया, क्यों भाई, अगर इस दरख्त की लकड़ी महंगी है तो हम इसे क्यों ना बेचें? हमें ज्यादा पैसे कमाने हैं और तुम सिर्फ अपने उसूलों में उलझे रहते हो। राशिद की आंखों में दुख और मायूसी के आसार थे, मगर उसने सब्र से कहा, आरिफ, मेहनत की कमाई हलाल होनी चाहिए। जंगल का तहफ्फुज़ जरूरी है ताकि आने वाली नस्लें भी इससे फायदा उठा सकें। आरिफ का गुस्सा और बढ़ गया और उसने कुल्हाड़ी जमीन पर जोर से मारी। बस बहुत हो गया, आज से हम अलग अलग काम करेंगे। तुम अपनी राह जाओ, मैं अपनी। मुझे तुम्हारी नसीहतों की जरूरत नहीं। ये सुनकर राशिद का दिल टूट गया। उसने खामोशी से कहा, आरिफ, हम भाई हैं, हमारे रिश्ते मोहब्बत और एतमाद पर मबनी हैं। ये लड़ाई हमें तबाह कर देगी। लेकिन आरिफ ने अपनी बात पर उड़ान भरी और जंगल की दूसरी तरफ चल दिया, जहां वो खुद अपनी लकड़ियां काटकर ज्यादा कमाई करने का इरादा रखता था। रात को जंगल के किनारे बैठा था कि उनके वालिद का दोस्त दरवेश भाई वहां से गुजरा। उसने राशिद की हालत देखकर पूछा, बेटा क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा उदास लग रहा है। राशिद ने सारी बात दरवेश भाई को सुनाई। दरवेश ने कहा, बेटा, अपने वालिद की नसीहत कभी मत भूलो। सच और ईमानदारी हमेशा जीतती है। तुम सब्र करो, अल्लाह तुम्हें जरूर कामयाबी देगा। आरिफ को भी वक्त मिलेगा कि वो अपनी गलती समझे। इसके बाद आरिफ ने अपनी राह अलग कर ली। अब वो बगैर किसी रोक टोक के काम करता। उसकी नज़र सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने पर थी। वो जंगल के अंदर घुसकर वो दरख्त काटने लगा जो पहले कभी उसने नहीं सोचा था। बड़े और मजबूत दरख्त जो जंगल के लिए जरूरी थे, आरिफ ने उन पर कुल्हाड़ी चलाई। बाजार में वो अपनी लकड़ी महंगी बेचकर अच्छी कमाई करता रहा, लेकिन उसके दिल में सुकून नहीं था। उसकी जिंदगी में लालच और गुरूर ने जगह बना ली थी। वो जल्द ही एक बड़ी लकड़ी की दुकान खोलने लगा, जहां उसने मजदूर रखे और काम को बढ़ा दिया। आरिफ की जिंदगी में दौलत आई, मगर साथ ही मुश्किलात और धगा भी आया। उसकी बीवी, जो कि सलीम की बेटी थी, वो भी दुनियावी चीजों की दीवानी थी। उसने अपने शौहर की दौलत का फायदा उठाना शुरू कर दिया और चोरी छुपे पैसे अपने वालिद को भी भेजती रही। आरिफ की जिंदगी में वो सब कुछ आ गया जिससे वो बचना चाहता था। उसकी दोस्ती खत्म हुई, कारोबार में नुकसान हुआ और घर भी खाली हो गया। सब कुछ खत्म होते देखकर आरिफ के दिल में पहली बार वाकई पछतावा और शर्मिंदगी ने जगह बनाई। आरिफ की जिंदगी के अंधेरे दिन बीत चुके थे। वो एक वक्त का मालदार आदमी अब नदामत और अफसोस में मुब्तला था। उसके पास न दौलत थी, न इज्जत और ना ही सुकून। उसके अंदर जो लालच और गुरूर था, वो उसी ने अपनी तबाही का बायस बनाया था। उसकी बीवी भी उसका साथ छोड़ चुकी थी और वो दन्हा अपनी गलतियों का बोझ उठा रहा था। एक दिन दिल में कुछ नरम जज्बे लेकर आरिफ ने फैसला किया कि वो अपने बड़े भाई राशिद के पास जाएगा और अपनी गलतियों की माफ़ी मांगेगा। उसके दिल में हमदर्दी, प्यार और भाईचारे की पुरानी यादें जाग उठी थीं। आरिफ जब राशिद के गांव पहुंचा तो वो देखकर हैरान रह गया कि राशिद का छोटा सा झोंपड़ा अब एक खूबसूरत और पुरसुकून घर में बदल चुका था। राशिद की आंखों में वही मोहब्बत, सादगी और सुकून नजर आ रहा था जो हमेशा उसकी पहचान था। आरिफ ने हिचकिचाते हुए दरवाज़ा खटखटाया। राशिद ने दरवाज़ा खोला और अपने भाई को देखकर मुस्कुरा दिया, जिसमें माजी की तलखियों की कोई जगह नहीं थी। आरिफ की आंखों में आंसू थे और उसकी आवाज़ लरज रही थी। भाई, मैं बहुत बड़ी गलतियां कर गया हूं। मेरी दौलत, मेरी हिर्स और मेरी जिंदगी की बेईमानी ने मुझे बर्बाद कर दिया है। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे साथ नया आगाज करना चाहता हूं। राशिद ने दिल से अपने भाई को गले लगा लिया और कहा, आरिफ, भाई से मोहब्बत हमेशा है। गलतियां इंसान से होती हैं, मगर असल कामयाबी माफी और नेकी की राह पर लौटने में है। आओ हम दोबारा से अपने रिश्ते को मजबूत करें और मिलकर जिंदगी के हसीन लम्हे बनाएं। आरिफ की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने दिल की गहराइयों से शुक्र अदा किया कि भाई ने उसे कबूल कर लिया। दोनों भाइयों ने मिलकर जंगल की हिफाजत करने का अहद किया। राशिद ने आरिफ को वालिद की नसीहतें दोबारा याद दिलाईं और कहा कि मेहनत, ईमानदारी और सब्र ही असल दौलत है। आरिफ ने अपने गुनाहों की तलाफी के लिए अपने कारोबार को दयानतदारी और ईमानदारी से चलाने का फैसला किया। उसने अपनी बीवी से भी राब्ता किया और उनकी जिंदगी में इस्लाह की कोशिश की। कुछ वक्त गुजरने के बाद आरिफ और राशिद की मेहनत रंग लाने लगी। जंगल दोबारा हरा भरा हो गया,
कारोबार में तरक्की हुई और दोनों भाइयों के दरमियान मोहब्बत और भरोसा मजबूत हो गया। कहानी हमें ये सबक देती है कि दुनिया की कोई दौलत, लालच या गुरूर दिल की खुशी और रिश्तों की मोहब्बत का नेमुल बदल नहीं हो सकती। जो लोग सच्चाई और ईमानदारी से जीते हैं वही हकीकी कामयाबी हासिल करते हैं।